हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहा हूँ, शायद ही आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे। आज का जो टॉपिक है, भगवान या कोई परमेश्वर है या नहीं है, कुछ भी स्किप मत करना। वीडियो के आखिरी में आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। और आपस में जो धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर लड़ते हो ना, वो लड़ना भी बंद कर दोगे। आप अगर देखते हैं, एक कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है और जब तक उसको ठीक से 4-5 साल का हो नहीं जाता, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। उसको पता होता है भगवान क्या है, या अल्लाह क्या है, या ईसा मसीह क्या है, या हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो क्या है, उसको कुछ नहीं पता होता। लेकिन हम उसको सिखाते हैं एज ए पेरेंट। हम उसको बताते हैं कि यहाँ पे हाथ जोड़ना है, यहाँ पर नमाज पढ़नी है, या यहाँ पे जो है मत्था टेकना है, या ईसा मसीह के सामने जो है प्रे करना है। कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं। अगर उसको ना सिखाया जाए तो उसको कुछ पता होगा क्या धर्म है, क्या जाति है, भगवान है या नहीं है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं। वो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर देगा। तो उसकी फीडिंग कौन करता है? हम करते हैं। अब बात आती है कि अगर 10 बच्चे जिनको बड़ा किया जाए, ये नहीं बताया जाए कि कौन भगवान है, क्या नहीं है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या वो ये बातें करेगा कि मेरा जो परमेश्वर है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ या जिसकी मैं आराधना करता हूँ, वो महान है, बाकी सब बेकार है? वो उसको कुछ पता ही नहीं होगा। वो कहेंगे सारे के सारे फुलिश हैं। सोच के देखना, जो वो 10 बच्चे होंगे अपने एज ग्रुप के साथ में, वो क्या कहेंगे, क्या बातें कर रहे हैं वाहियात की, ये क्या मतलब होता है? अब सुनना ध्यान से। जब ये धर्म और जाति की लड़ाई होती है तो उसमें क्या मानते हैं हम कि जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं अपने जितने भी भगवान उनकी पूजा अगर करता हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे को ये बताया गया है कि ये श्री कृष्ण है, ये श्री राम है, या ये राधा जी हैं, जो भी हमारे जितने भी ये शिव शंकर है, जो भी हमारे भगवान हैं, उनके बारे में हमें ये बताया जाएगा कि आपने इनकी पूजा करनी है, ये तुम्हारे धर्म के हैं और तुम इनकी पूजा करो। भगवान किसी ने देखा तो नहीं, ना मेरे घर वालों ने देखा जो मेरे को बता रहे हैं, ना मैंने देखा, और ना आने वाला कोई देखेगा। सिर्फ जो बताया गया उसको मेरे दिमाग ने कैच कर लिया कि ये बता दिए ये तेरे भगवान है, उसके अलावा उसके लिए और कोई भगवान नहीं है। मेरे दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये ही भगवान हैं। बाकी धर्म के बारे में अगर मुझे ये सिखाया भी गया है ना कि इनका ये धर्म है, उनका ये धर्म है, जो भी है, मैं उनको सोचूंगा मेरा तो ये है, बाकी का मुझे कोई लेना देना नहीं है। और है तो वो कुछ भी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी है। मुस्लिम है, वो हिंदू धर्म के बारे में ये सोचता है, हिंदू जो है मुस्लिम के बारे में सोचते हैं, बाकी धर्मों के बारे में सब यही सोचते हैं कि मुझे तो ये बताया मेरा भगवान ये है और मेरे को इसकी पूजा करनी है, बाकी का मुझे कोई पता लेता नहीं है। आप इस चीज़ को गौर से सोचना कि क्या भगवान वो है जो आपके दिमाग ने एक्सेप्ट किया है। तो एक्चुअल में भगवान है, देखा तो किसी ने नहीं है। कुछ साल पहले, करीब हो गए होंगे 20, 25, 30 साल पहले, कुछ सैटेलाइट छोड़े गए थे जो कि ब्रह्मांड की रीडिंग करने के लिए छोड़े गए थे। हम क्या कहते हैं, वो ऊपर वाला देख रहा है, भगवान ऊपर है, ठीक है, कोई है। उन सैटेलाइट से पिक्चर आती रहती है ब्रह्मांड की रेगुलर। अगर कोई भगवान ऊपर होता तो आ जाती ना। आप लोग ये जो भ्रम पाले होते हो ना कि मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर हम जो है पूजा करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएगा। वहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है जिसको एक मिस्त्री ने बनाया है। बात सुनना ध्यान से, एक मिस्त्री ने एक मूर्ति को बना दिया और आपके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया ये भगवान है। या वहाँ पे एक सोने चांदी की मूर्ति रखी, आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ जाके अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एक कुत्ता जो है, या बंदर था, आई थिंक कुत्ता है बंदर, मैं श्योर नहीं हूँ, वो एक प्रतिमा, मुझे पता नहीं किसकी, हनुमान जी की थी या श्री राम की थी, उसके चक्कर लगाता रहता है। और बाद में लोग जो उसी पर चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये तो बहुत महान है। ये है एक्चुअल में हमारे देश में अंधभक्ति। मेरा मानना ये है कि आप किसी की भी पूजा करें, किसी की भी अर्चना करें, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के जो बोलते हैं ना जिसमें विश्वास है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। एक्चुअल में तो किसी ने किसी को नहीं देखा, सिर्फ हमारे मन का और हमारे दिमाग का एक्सेप्टेंस है कि ये है जो है और मैं इसको मानता हूँ, ये ही है। तो आपका दिमाग भगवान हुआ एक्चुअली, आप नहीं हुए। आप कहीं भी जाइए, देखिए किसी भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ा देंगे हम, ठीक है, और वहाँ पे सोचते हैं हमने दान कर दिया, लेकिन वो दान जा किसकी जेब में रहा? कभी सोचा भगवान कभी पैसे खींचता है? कोई भगवान के पैसे से लेना देना नहीं, उसके लिए कागज़ के नोट। क्या वो कहेगा मेरे को डॉलर चढ़ाओ, डॉलर की कीमत ज़्यादा है, या वो कहेगा रुपया चढ़ाओ,
या ज़्यादा पैसे चढ़ाएंगे तो भगवान हमारा फेवर करेगा। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हम सोचते हैं, हम जाके वहाँ चढ़ावा चढ़ा देते हैं, लेकिन उस पैसे का होता क्या है? जो मंदिर का ट्रस्ट है और जो वहाँ पे काम करते हैं वो अपने मौज मारते हैं, और इस पैसे का कोई हमारे देश में एक पॉजिटिव यूज़ नहीं हो रहा। वो एक तरह से पैसा जो है हमारी इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा है। इकोनॉमी को हैम्पर करने का मतलब ये है कि उस पैसे का फ्लो ही नहीं हो, जाके स्टोर हो गया। तो जो हमारे सरकार जो नोट छाप रही है वो कहाँ जा रहे हैं? वो जाके जमा हो जा रहे हैं, उनका कोई मार्केट में फ्लो नहीं है। सबसे पहले तो चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दो। अगर आपको किसी की मदद करनी है ना, तो आप जाके प्रैक्टिकली उसको खाना खिला दो, या और भी कोई सहायता करनी, कपड़े नहीं उसको कपड़े दे दो। ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में गरीबी का ढोंग करते हैं, वो निकम्मे होते हैं। ऐसे लोगों की हेल्प मत करना। जो वाकई लाचार है, बुजुर्ग है, कमा नहीं सकता, या कोई अपाई जैसा है कि वो चल फिर नहीं सकता, उसकी मदद करो। ये जो मुस्टंडे घूम रहे हैं ना, इनकी मदद मत करो। मेरी सोच बहुत अलग है। मेरी वीडियो पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, पर सारी चीज़ें मैं जो है एकदम जो सच है ना वो बोल रहा हूँ। इस चीज़ से आपस में जो तुम लड़ रहे हो ना वो कम हो जाएगा। मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा है, वो कहते हैं तुम हिंदू, तुम मुसलमान और आपस में लड़ने में लगे हो। मेरा वाला जो है वो महान है, तेरे वाला जो कुछ नहीं है। भाई क्यों? तेरे को किसी ने सर्टिफिकेट दिया कि तेरा वाला तो ग्रेटर वो नहीं है? ये नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। तुम इंसान हो, तुम्हारे गिने चुने 10, 15, 20 हज़ार दिन होते हैं इस धरती के ऊपर, किसी को पता नहीं होता। 365 को गुणा कर लेना 60 से, एवरेज 60 साल उम्र होती है, 18,000 20,000 दिन निकलेंगे। इसमें से आधा टाइम तुम सोने में ख़राब कर देते हो, आधा टाइम जो तुम्हारा बचपन में ख़राब हो गया, आधा टाइम तुम्हारा बुढ़ापे में ख़राब। तो ज़िंदगी जीने का समय ही कितना है तुम्हारे पास, और इसमें तुम लड़ लो आपस में, हैं? यही करने आए होगे धरती पे? कभी दोबारा आओगे यहाँ घूम के? या तुमने करोड़ों साल तक यहाँ कब्जा करके रखना है? कुछ भी नहीं है। तुम ज़्यादातर मेरे को बेवकूफ़ लगते हो। जब मैच्योर हो जाता है ना आदमी, तो उसके अंदर समझ आती है। पर मैं यहाँ देखता हूँ कि बुढ़े जो 50-55 साल 60 साल के भी हो रहे ना, वो भी जाति और धर्म के ऊपर लड़ने में लगे हुए हैं। बहुत ही वाहियात चीज़ है हमारे देश के अंदर। अगर ये चीज़ कम हो जाए तो लोगों का जीने का जो मकसद होता है ना कि जियो और जीने दो, वो पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी ये फालतू के दंगे फसाद होते हैं ना, ये कम हो जाएंगे। जितनी भी नफ़रत लोगों में पैदा हो रखी ना, ये कम हो जाएगी। अगर कोई भी बात आपको इसमें डाउटफुल लगी हो तो मेरे को बताना ज़रूर, क्योंकि मैं उसका जवाब दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से मैं अपनी बता देता हूँ भाई, मैं किसी में विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं इंसान हूँ, मुझे ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों की मदद हो सके, दूसरों का अच्छा हो सके। मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करूँगा। मैं इस तरह का इंसान हूँ, और यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ज़िंदगी में। आप देखना ऐसे ऐसे झूठे लोग, ऐसे मक्कार, फर्जी, चोर, लुटेरे, वो सुबह सुबह मैंने देखा है कि डोली उठा के मंदिर में जा रहे हैं, और उसके बाद में वो सारे गलत काम करते हैं। झूठ वो बोलते हैं, बेईमान वो हैं। फिर मंदिर जाने का क्या फ़ायदा हुआ यार? क्यों जा रहा है तू मंदिर? किसका पागल बना रहा है? अपना बना रहा है, दुनिया का बना रहा है, किसका बना रहा है? 3 उदाहरण और दूंगा अपनी ज़िंदगी के। पहला, सबसे जो ये शुरू में ही जय श्री राम ठोक देते हैं ना, इनसे बचो भाई, ये महाफर्जी इंसान होते हैं। 3 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण इस चीज़ का, नितेश सोनी एक इन्फ्लुएंसर है, वो सीधा ही ना, कैसे हो आप सब, जय श्री राम। भाई हम भी जो है, अगर तू जय श्री राम बोलेगा, वो तू पागल बना रहा है दुनिया का, ठीक है? तू सारी झूठ बोलता है, तू एक फर्जी आदमी। स्टीरॉइड तूने लगाए, सप्लीमेंट तूने लिए, और फिर तू बोलता है नेचुरल 10 रुपये 20 रुपये। तू लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा है। तुझे पता है श्री राम का नाम लूँगा, लोग जो भावुक होकर तेरे को फॉलो करने लग जाएंगे, ये तो बहुत तगड़ा धार्मिक आदमी है। फिर उसके बाद में तू उनके सस्ती सस्ती चीज़ें बना देगा, इससे बॉडी बन जाएगी। ऐसा होता है किसी भी आपने देखा बॉडी बिल्डर को कि बिना डाइट के या भूखा रह के उसने बॉडी बना ली हो? सबसे बड़ा झूठा। दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक मेरे जानने वाला था जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो फ़ोन करते ही उसको फ़ोन करके बोलता था जय श्री राम। भाई साहब, उसने 5 आदमियों का, 5 लोगों का मर्डर किया, जिसमें 2 बच्चियाँ थी, एक हस्बैंड वाइफ थे, और एक उसकी खुद की बेटे की बहू थी। कुल्हाड़ी से काट दिया था, और वो जय श्री राम ठोकता था। माँ फर्जी आदमी लगता था मैं वो पहले, और ये प्रूव भी हो गया, और उसने बाद में सुसाइड भी कर लिया जब उसको सजा हुई। तीसरा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक लड़का काम करता है, जब उसको फ़ोन करो ना तो सीधा जय श्री राम भैया बोलता हो। इतना कामचोर, इतना वाहियात आदमी है, उससे जब बड़ा आज तक मेरे पास में वाहियात आदमी कोई नहीं है, पर वो जय श्री राम बोलना नहीं छोड़ता। जय श्री राम तो तू ले, नाम अच्छी बात है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो जय श्री राम के पीछे जो तूने चेहरा रखा हुआ है, उसकी असलियत क्यों तू छुपा रहा है लोगों से? जितने भी मैंने उदाहरण दिए, उसके पीछे असली चेहरा क्या है? उस असली तू है क्या? उस चीज़ की मुझे थोड़ी सी दिक्कत है कि ये लोग जो होते हैं फर्जी होते हैं, भगवान का नाम लेकर लोगों को फुद्दू बनाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, मंदिर के बाहर मांगने वाले बैठ जाएंगे, या पुजारी होगा, राम के नाम का ये चढ़ा दे, वो चढ़ा दे। भाई साहब, धर्म का ना एक बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर अंधविश्वास है। आप सोचते हो कि भगवान के आगे पैसे चढ़ा दिए, या ये जो मांगने वाले इनको पैसे दे दिए, तो इससे जो है
हमारा भला हो जाएगा। तुम भी स्वार्थी हो जाते हो, तुम सोचते हो पैसे में जो है तुमने उसकी दुआ ले ली और तुम्हें जो है अब जो है तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तुम्हारे पास तो दुआ का इतना कलेक्शन होगा, मटका भर के या बाल्टी भर के घूम रहे हो तुम दुआओं का। भाई साहब बहम से बाहर निकल आओ, अच्छे काम करो, तुम्हें खुद पॉजिटिव फील होगा। जब तुम्हें खुद पॉजिटिव फील होगा ना, वो दुआ है एक्चुअली में। जब किसी के साथ बुरा करोगे ना तो तुम्हें खुद फील होगा कि तुम नेगेटिव करके आए हो। मैं किसी को मारूं बेवजह, मुझे लगेगा मैंने गलत किया। मैं किसी का कुछ उठा के चला जाऊं, मुझे लगेगा मैंने गलत करा। एक्चुअल में भगवान नहीं देखता, एक्चुअल में तुम्हारा मन एक्सेप्ट कर लेगा तुमने गलत किया है। तो भगवान कौन हुआ? तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा मन जो होता है ना, सही गलत का फैसला करने वाला, वो है। आपस में ये धर्म के ऊपर लड़ना बंद कर दो। तुम्हें किसी की अर्चना करनी है, किसी में विश्वास रखना है, रखो, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर दो। और धर्म के नाम के ऊपर ये जो अंधविश्वास फैला हुआ है, इधर उधर पैसे लुटाना या किसी को महान बता देना, ऐसा नहीं होता भाई। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। रियलिस्टिक बात करिए, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लग जाएगी। ये बुरी उन लोगों को लगेगी जो खुद एक मुखट्टा पहने हुए हैं धर्म के नाम का, जिनको असलियत अभी भी नहीं पता। इस वीडियो में कुछ रह गया होगा, फिर भी इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो और बना दूंगा अलग से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपके लिए रियलिस्टिक कंटेंट बनाऊंगा। थैंक यू।